हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अभी तक हम लोगों ने हेलो एल्केन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, सारी चीज़ें समझ ली, डायपोल मोमेंट, देन बॉइलिंग पॉइंट का बिहेवियर, आईयूपीएससी ने, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम लोग जो बोला मैंने प्रिपरेशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत अच्छी बात है। आइए, कैसे बनता है हेलो एरीन? दो इंपॉर्टेंट है। पहला हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, दूसरा फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड एंड फ्रॉम रेसिक प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चर है, रेसिक हुकर प्रोसेस। क्लियर? तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो पहला सबसे इजी है वो क्या है आपका? हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। क्लियर? आपको पता, मैंने बोला था बेंजीन अगर है तो हमेशा क्या देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये जो मैंने कलर चूज किया है ये आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, अब आपको दिखेगा। ये बेंजीन का जब मैं Cl2 के साथ ट्रीटमेंट कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो आपका क्या बनने वाला है? क्लोरोबेंजीन बनने वाला है। क्योंकि Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा? Cl2 को मैंने लिख दिया ClCl। अब ये एक Cl जो है वो कहाँ चला जाएगा? AlCl3 के पास, और जाके क्या बना देगा? AlCl4 माइनस बना देगा। यानी एक पे माइनस तो दूसरे पे क्या होगा? प्लस। बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है बेंजीन के हर जगह क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन कैसे रिलीज होता है? H प्लस के फॉर्म में रिलीज होता है ना? जब H प्लस के फॉर्म में रिलीज हुआ तो एक इलेक्ट्रोफाइल को कौन रिप्लेस करेगा? दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, यानी Cl प्लस। तो आपका क्या बन गया? तुरंत आपने बेंजीन रिंग पे क्या लगाया? क्लोरीन। ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से आप ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो, इसी तरह से आप आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो। इज इट क्लियर? बेसिकली ये मेथड, जो दोनों मेथड यूज होता है वो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के केस में यूज होता है। यानी यहां पे मैं अगर ले लूं Br2 और FbR3 देन आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाना है। डन? बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आया आपका, ये देखो मैंने यहाँ दे दिया, यहाँ Cl2 FeCl3 ले लो, Br2 FeBr3 ले लो और I2HiO3 ले लो। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीनों केसेस में आपके क्या बनेंगे? हेलो एरीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया। अब आता है नेक्स्ट, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। पहले ये समझना होगा कि बेंजीन डायजोनियम हैलाइड होता क्या है और ये बनता कैसे। उसके बाद हम लोग जाएंगे इनके रिएक्शन पे, सैंडमियर, गेटरमैन एंड बाल-साइमन रिएक्शन। ध्यान से देखना, अगर मैंने एनिलीन लिया, एनिलीन मैंने ले लिया, इस एनिलीन का अगर मैं ट्रीटमेंट कर दूं HCl प्लस NaNO2 के साथ, बहुत अच्छी बात है। टेम्परेचर मैंने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा, तो जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है उसी को बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यानी N2 प्लस और Cl माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर मैं डिफरेंट कंडीशन में ट्रीटमेंट करूं तो मुझे अलग अलग प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। पहले मैं जाऊंगा कहाँ पे? सैंडमियर रिएक्शन पे। ठीक है, चलिए मैंने ले लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे लिख दिया N2 प्लस और यहाँ पे क्या लिख दिया? Cl माइनस। इसका मैं ट्रीटमेंट कर दूं CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl। डन? तो मेरा क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर मैं ब्रोमोबेंजीन बनाऊं तो क्या लिखूंगा? CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr। मेरा क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंडमियर रिएक्शन। इसको एज अ लैब मेथड भी यूज किया जाता है। क्लियर? अब आता है आपका क्या? गेटरमैन रिएक्शन। फिर से अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही ले लेता हूं और इस बार CuCl के जगह मैं लेता हूं CuHCl, इस केस में आपका क्या बन जाएगा? फिर से क्लोरोबेंजीन आपका बन जाना है। इस रिएक्शन को हम लोग को क्या बोलना है? गेटरमैन रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सैंडमियर और गेटरमैन? हाँ सर। उसके बाद आता है सर बाल-साइमन रिएक्शन। बहुत इजी है। बाल-साइमन में क्या होता है? थोड़ा एक्सटेंशन है सैंडमियर का। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? फिर से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लिया, इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे HBF4 के साथ।
जब HbF4 के साथ हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया तो हमारा क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बाल्ज साइमन रिएक्शन। आया, बाल्ज साइमन किसके लिए यूज होता है सर फ्लोरोबेंजीन के लिए। देन सैंडमेयर किसके लिए यूज होता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के लिए। अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो बच्चे याद रखना, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को अगर मैं KI के साथ ट्रीटमेंट कर दूं, KI के साथ ट्रीटमेंट कर दूं, थोड़ा हीट रखता हूं, वार्म कंडीशन है, तो आपका क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन बन गया। लो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, चारों मैंने एक फ्रेम में आपको समझा दिया। मेमोराइज करने के लिए बहुत ईजी है। आया, गुड। अब ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को मैं यहां नहीं छोड़ूंगा, इससे और क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं वो भी मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर देता हूं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे आपका स्क्रीन में थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, बट मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक एक करके सारा। अब देखो, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसको CuCl और HCl के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन, CuBr और HBr के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। इन दोनों को कलेक्टिवली कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। KI के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। सुनते रहना, ठीक है। HbF4 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन, जिसको बोलते हैं बाल्ज साइमन रिएक्शन। अब अगर CuCN के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका साइनाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या रिएक्शन बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। फिर से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ Cu2O रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। आया समझ में, बिल्कुल प्लस माइनस का खेल है। उसके बाद अगर एसिडिफिकेशन कर दें, यानी H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कर दें तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड आपका क्या दे देगा, फिनॉल दे देगा। आ रहा है समझ में। उसके बाद अगर H3PO2 के साथ ट्रीटमेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O और अल्कलाइन SnCl2 तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड क्या दे देगा, बेंजीन दे देगा। ध्यान से देखते जाना, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर CuCl HCl हुआ तो आपका क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। CuBr और HBr हुआ तो ब्रोमोबेंजीन। KI के साथ हीट किए तो आयोडोबेंजीन। HBr के साथ ट्रीटमेंट किए तो फ्लोरोबेंजीन। CuCN के साथ ट्रीटमेंट किए तो साइनाइड बन गया। NaNO2 के साथ ट्रीटमेंट किए तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। देन H+H2O के साथ ट्रीटमेंट किए, मींस H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट किए तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। H3PO2 के साथ ट्रीटमेंट किए तो क्या बन गया, बेंजीन बन गया। देखो, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ पा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद CuHCl के साथ ट्रीटमेंट किया, यानी गेटरमैन रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन। CuHBr के साथ ट्रीटमेंट किए तो ब्रोमोबेंजीन, गेटरमैन रिएक्शन। उसके बाद H2SnCl2 HCl या Na2SO3 के साथ ट्रीटमेंट किए तो आपका क्या बना, फिनाइल हाइड्राजीन बन गया। ये बहुत रेयर आता है, बस याद रखना है। क्लियर। अब अगर इसका ट्रीटमेंट C6H6 बेंजीन के साथ ट्रीटमेंट कर दें NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो क्या बनेगा, डाइफिनाइल बनेगा। अरे समझ में आया क्या बोला, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, ये थोड़ा सा समझ लो। ये आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2+ और Cl-, इसका ट्रीटमेंट हम कर दें बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाट, NaOH। थोड़ा वार्म कंडीशन रख लिए, बिल्कुल। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका बाइफिनाइल बनेगा, यानी ये बनेगा बाइफिनाइल। बहुत अच्छी बात है। क्यों, यहाँ से एक H निकल के क्या बन गया, HCl, और N2 आपको पता है थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, तो ये बाय प्रोडक्ट HCl प्लस N2 बन गया। तो बचा कौन, ये एक रिंग, यानी इसको बोलेंगे C6H5। यहाँ से एक H निकल गया जो HCl बना दिया, तो बचा क्या, C6H5। ये लो बाइफिनाइल आपका बन गया। आई होप सो आपको समझ में आ गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं गोमबर्ग रिएक्शन, GOMBERG'S, गोमबर्ग्स रिएक्शन। क्या चीजें समझ में आई, बार बार रिपीट करेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चार्ट में याद रख लो। हेलो एरिन बनाने का प्रोसेस जान चुके, बेंजीन से भी बन सकता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से भी बन सकता है। डायज़ोनियम क्लोराइड से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या हम समझ गए, बिल्कुल। अब याद रखना, ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है कपलिंग रिएक्शन भी देते हैं। सर कपलिंग रिएक्शन मतलब आपस में ऐड होना, ये मोस्ट VBI है कंपटीशन के लिए। अगर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम फिनॉल के साथ ट्रीटमेंट करें, लिटिल बिट बेसिक मीडियम, मतलब pH जो होगा 7 से ज्यादा हो, तो बनता है पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। सर क्या बनता है, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। सर कैसे बनता है थोड़ा बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो। हर मैकेनिज्म को हम +N- से लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उस
प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही तो मैं बैठा हूँ। क्लियर। चलिए, इसका किसके साथ मैंने ट्रीटमेंट किया? फिनॉल के साथ ट्रीटमेंट किया। बहुत अच्छी बात है। क्या आपको पता है यहाँ पे H हो सकता है? हाँ, हर जगह H है ना भाई? हाँ बिल्कुल, ये है। तो ये घबराना सर आप H कहाँ से ले आए? बिल्कुल। और याद रखना, मेरा जो ये तरीका है ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये देसी तरीका है जिससे आप प्रोडक्ट को इजीली समझ सकते हो प्लस माइनस लिख के। क्या ये H और Cl बाहर निकल के HCl बन गया? हाँ सर बिल्कुल बन गया। अब बचा क्या, तुम खुद ही सोचो। ये आपका यहाँ बेंजीन रिंग N2, ये देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 3, ये और एक बॉन्ड ये यहाँ से लिंक हो गया। ये देखो, क्या आपका जो मैंने प्रोडक्ट बोला बन गया। इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। क्या बना? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये कौन सा डाई है? ऑरेंज डाई है। कभी कभी कंपटीशन में कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम कंपटीशन में ये पूछ देते हैं, तो घबराना नहीं है, प्लस माइनस लिखना आना चाहिए, चीज़ें आपसे बनेंगी। उसके बाद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर एनिलीन के साथ ट्रीट करते हैं तो सेम रिएक्शन होगा। इस बार क्या बनेगा? पैरा अमाइनो एजोबेंजीन यानी ऑरेंज रेड डाई। सर कैसे? फिर से वही चीज़, सेम चीज़ आप लिखो। ये लिख दिया मैंने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 प्लस एन Cl माइनस। एनिलीन को हम कैसे लिख सकते हैं? सर आसान है, ये लिख दिया एनिलीन, ये गया यहाँ और यहाँ पे लिख दिया NH2। क्या मैं इसका H यहाँ कर सकता हूँ? हाँ, ये यहाँ से बाहर आ गया Cl, तो कैसा दिखा जल्दी बोलो? ये मेरा बेंजीन रिंग है। N2 को ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, उसके बाद यहाँ उठा, ये गया और यहाँ से क्या बन गया? NH2। क्या सेम फिनॉल जैसा था? हाँ। इस बार क्या बना? पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, यानी ये क्या है? ऑरेंज रेड डाई है। पहले वाला क्या था? ऑरेंज डाई था। क्या कपलिंग रिएक्शन समझ में आया? हाँ सर। उसके बाद उसी तरह से हम डाइमिथाइल एनिलीन के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अरे डाइमिथाइल एनिलीन समझ में आया, यानी NH2 के जगह क्या लिखेंगे? NCS3 हॉल ट्वाइस लिखेंगे। सेम रिएक्शन, उसी तरह से Cl बाहर आएगा। और सर ये भी करके दिखाई दो। तो इस बार क्या बनने वाला है? पैरा डाइमिथाइल अमाइनो एजोबेंजीन, जो बटर येलो होता है। सर कैसे? अरे फिर से वही लिखो ना भाई। सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? येलो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मैंने लिख दिया, N2 प्लस और Cl माइनस। उसके बाद मैंने इसका ट्रीटमेंट किसके साथ करना है? ये लो N और यहाँ पे CH3 हॉल ट्वाइस, इसमें H आया, फिर से ये Cl क्या हो गया? बाहर आ गया। तुरंत देखो कितना इजीली हम प्रोसीड कर सकते हैं। ये N, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद ये आपका बेंजीन रिंग आ गया, ये NCS3 हॉल ट्वाइस बन गया। क्या दिखा आपको? यस, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरा डाइमिथाइल अमाइनो एजोबेंजीन, जो येलो कलर का होता है। पहला ऑरेंज कलर का, दूसरा ऑरेंज रेड डाई, तीसरा बटर येलो, सब में वही है। Cl को बाहर ढकेल दो, कैसे? बेंजीन का एक H निकाल दो, HCl निकल आया। उसी तरह से बीटा नेप्थॉल के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो बनेगा फिनाइल एजो बीटा नेप्थॉल, यानी ये रेड कलर का डाई होता है। फिर से वही है सर, कुछ नहीं है, नेप्थॉल को उठा के यहाँ से Cl बाहर और यहां से एक H बाहर कर दो, प्रोडक्ट आ गया। तो क्या चारों रिएक्शन हम समझ गए कैसे प्रोसीड करना है सिर्फ प्लस माइनस लिख के? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। पीछे वाला जो मैंने आपको पूरा जो आपका डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन बताया वो समझ में आया? यस। अमाइंस में मैं फिर से नहीं बताऊंगा, इसलिए अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लो। समझोगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सैंडमियर हो गया, गेटरमैन हो गया, बाल साइमन हो गया, उसके बाद ये भी प्रोडक्ट बन गया। अब थोड़ा आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड। सर ये फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड से कैसे बनेगा? बहुत ईजी है, सिंपल है बच्चा। सोडियम C6H4 ले लो, उसके बाद COOH होता है, इसको क्लोरोबेंजोइक एसिड बोलते हैं। इसमें से H बाहर निकाल के Na डाल दो, C6H4 COONA, इसी को बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड। इसका ट्रीटमेंट कर दो किसके साथ? NaOH के साथ। थोड़ा सा वार्म कंडीशन रखो। बिल्कुल सर, थोड़ा सा वार्म कंडीशन रख दिया। अब जब थोड़ा सा वार्म कंडीशन रख दिया तो आपको पता है Na2CO3 बाहर आ जाएगा। ये दादा मेरे बाहर आ गया। अब C6H4 में ये H आ गया तो क्या बन गया? C6H5 और Cl। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्लोरोबेंजीन। यस सर, बहुत अच्छी बात है। क्या चीज़ें बनी? हाँ बनी। तो ये एक और मेथड हो गया आपका
क्लोरोबेंजीन बनाने का। अब आता है आपका क्या, रेसिक हुकर प्रोसेस। रेसिक हुकर प्रोसेस में क्या होता है, बेंजीन ले लो, बेंजीन को ट्रीटमेंट करो HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिटिल बिट ऑक्सीजन एंड CU2Cl2 के साथ। तो अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ये मैन्युफैक्चर के लिए, क्लोरोबेंजीन के लिए मैन्युफैक्चर के लिए बेस्ट प्रोसेस है। अब थोड़ा फिर से एक बार रिपीट करें, क्या हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कर चुके हैं, क्या बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड पढ़ चुके हैं, क्या रेसिक हुकर प्रोसेस पढ़ चुके हैं। यस, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या नेम रिएक्शन आ गए सर, बाल साइमन रिएक्शन आया, सैंडमियर रिएक्शन आ गया, गेटरमैन रिएक्शन आ गया, और साथ में क्या आ गया, रेसिक हुकर प्रोसेस। रेस्ट केस हम इजीली जान जाएंगे। डन सर, चलो अब आई होप सो अब आपको क्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कहीं फंसो तो प्लस माइनस लिख के आगे बढ़ जाओ। 90% केसेस में आपका रेशियो जो स्ट्राइक रहेगा, 90% स्ट्राइक रहेगा, 100% कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए रिएजेंट याद करना पड़ेगा और डीप मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। तो 90% अगर हम ले आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर। वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ जमीनल डायहलाइड, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। अच्छा, जमीनल डायहलाइड आप सबको पता है क्या होता है सर, याद करो, आप मुझे बताओ क्या होता है। CH3, ये आपका CH, एक ही कार्बन पे अगर 2 हैलोजन लग गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जमीनल डायहलाइड। जैसे यहाँ X, ये क्या है, जमीनल डायहलाइड। और विसिनल क्या होता है, याद करो, दैट CH2 एडजेसेंट कार्बन पे अगर आपके हैलोजन लगे तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल, और इसको क्या बोलते हैं, जमीनल। तो हमें क्या बनाना है, जमीनल डायहलाइड। कैसे बनता है, फ्रॉम एसिटिलीन एंड HCl। सर क्या होगा एसिटिलीन एंड HCl, एसिटिलीन को हम लोग क्या लिखेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका ट्रीटमेंट हमने क्या कर दिया, HCl के साथ कर दिया। तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज होगा, डबल बॉन्ड में। तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या लग गया, Cl। फिर से एक और मोल HCl का ले लिया तो क्या हुआ, थोड़ा ध्यान दो। आपको पता है मार्कोनिकोव एडिशन लग गया, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी ये CH2 किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में। CH3 CH, पहले से एक Cl था, एक और Cl लग गया। क्या जमीनल डायहलाइड बन गया, हाँ सर बिल्कुल बन गया। नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे CH3CHO, इसका किसके साथ ट्रीटमेंट कर दूं मैं, PCl5 के साथ। इज इट क्लियर। आपको पता है PCl5 को क्या हम लिख सकते हैं, PCl3 + Cl2। याद करो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था PCl5 में 2 क्लोरीन जो होते हैं उसमें कौन सा लिंकेज होता है, सिंगलेट लिंकेज, जो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर, हाँ। तो इस जगह पे जो है आपका ऑक्सीजन निकल गया इसको लेके, तो क्या बन गया POCl3, और साथ में क्या आ गया CH3CH। यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए, ये 2 क्लोरीन यहाँ चले जाएंगे, तो आपका बन गया क्या, जमीनल डायहलाइड।